क्या मारा था आपने सत्यपाल मलिक जी को? थप्पड़ मारा था सिर्फ और क्या कितने? मारा था? सिर्फ एक थप्पड़। सिर्फ एक थप्पड़। हाँ, वो केस कुछ बनना नहीं तो साथ का केस था उधर। एक न्यारी रैली कर दी कम्युनिस्ट मिलकर चौधरी चरण सिंह और चढ़ के दे के बैठे तो भाई अच्छा आया खागड़ा नहीं आने का कहते तेरी नेतागिरी में वे गन्ना डाल दे। लेकिन चौधरी देवलाल के सौ कोस भी नहीं था ये होता है मैं चौधरी चरण सिंह ऊपर हो गया। चौधरी चरण सिंह ने अपना राजनीतिक गुरु मान्य यार दे। हाँ हरियाणा तो उधर जरूरी तो हरियाणा में देखिए नो ना कर दे पैसे मिल रहे थे भजनलाल ने पीछे दिया था लौट दिया था भजनलाल यहाँ मुख्यमंत्री था उन्होंने फिर फूट डाल दी हमारी पार्टी में। देवलाल चले गए हॉस्पिटल में बीमार थे वो आए इन्होंने गणखरी टिकट कैटेगरी वो अच्छे की बताए गणखरिया में काटा फेर दिया नए नई आदमियां दे दी जिन कोई नहीं जाने। वो 82 सरकार 82 में सरकार आने तो पहले एक सतपाल में लगो हारदा हमारा यूपी का वो सेक्रेटरी बना रहेगा चौधरी चरण सिंह ने लोकदल पार्टी का वो दोनों चौधरी ने लड़ाई करवा देता याद हमारा नो हो गया भाई उन सरकार ना आने दे। तो आखिर में चौधरी 1982 में ताऊ जी चौधरी देवीलाल जी कौन सी पार्टी से चुनाव लड़ लोकदल रहे थे? पार्टी होगी हमारी फिर लोकदल अच्छा, चौधरी चरण सिंह ठीक खुद है। चौधरी चरण सिंह नहीं बनाना चाहते चौधरी देवलाल को असली सकी असली तैयार है चौधरी देवलाल को एकमात्र ने छोड़ने दे नहीं अब भाई वो टिकट बांटेगा नहीं बांटने दो। डॉक्टर स्वरूप सिंह हमारा संगी का बहुत होशियार आदमी था वो चौधरी चरण सिंह की रिश्तेदारी में था। चौधरी चरण सिंह की धर्मपत्नी जी हमारी बुढ़िया ताई वाह गायत्री देवी उसकी भतीजी स्वरूप सिंह गवाह रखी थी डॉक्टर स्वरूप सिंह जाने वो चौधरी स्वरूप सिंह हटा दिया कि भाई 2 सदस्यों की समिति बना दी ये चौधरी देवलाल और स्वरूप सिंह जो फैसला करेंगे ना वो टिकट मानी जाएंगी और जो इनसे ऊपर जाएंगी उन चौधरी चरण सिंह आप फैसला करेंगे। ना विपक्षी एकता के सम्मेलन में चौधरी देवलाल चंडीगढ़ सम्मेलन कर रहा 15 16 17 ने फार्म भरने हमारा सम्मेलन चंडीगढ़ चलना रहे देश के नेता ये जो चंद्रशेखर ये मोरवार जी सारे आ लिए थे बिजू पटनायक कई बार सारा खर्चा मैं दूंगा चौधरी देवलाल भाई हमने इलेक्शन लड़ाना है। तो आखिर में फिर चौधरी चरण सिंह भी डर गए ये तो भाई बोले भाई पार्टी से नहीं निकाला बोले समझौता करा दिया फिर वाजपेयी साहब ने। अच्छा क्या हुआ था उस समय? वो दोनों चौधरी चरण सिंह या चौधरी देवलाल के मतभेद हो रहे थे। अच्छा चौधरी चरण किस सिंह बात पे हुए थे? नेतागिरी में राजनीतिक नेतागिरी में युवा सिंह बन के गए जब ये वहाँ वो दूसरे नेताओं से बातचीत करके एक किसान संगम बना लिया इनने देवीलाल जी ने एक था जो किसान बलराम दास खड़का कृषक समाज था एक किसी का कुछ था किसी का कुछ था वो सारे इकट्ठे करके मिलनसार आदमी थे वो फिर इकट्ठा करके भाई अपने भंग बनना करो तुम्हें एक और नाम दे लो नाम दे लेगा किसान संगम एक न्यारी रैली कर दी कम्युनिस्ट मिलकर चौधरी चरण सिंह और चढ़ के दे के बैठे तो भाई अच्छा आया खागड़ा नहीं आने का कहते तेरी नेतागिरी में वे गन्ना डाल दे। और दोनों एक ही पार्टी में थे पार्टी में चरण सिंह जी भी और हाँ, देवीलाल जी भी। लेकिन चौधरी चरण सिंह का यो बहम सा बढ़ गया लेकिन चौधरी देवलाल के सौ कोस भी नहीं था ये होता है मैं चौधरी चरण सिंह ऊपर हो गया। चौधरी चरण सिंह ने अपना राजनीतिक गुरु मान्य यार दे। हाँ हरियाणा तो उधर जरूरी तो हरियाणा में देखिए नो ना कर दे। और सत्यपाल मलिक जो कि जम्मू कश्मीर के पूर्व गवर्नर रहे आज वो हमारे बीच में नहीं है वो एक तरह से मतभेद करवा हाँ वो करवाने वाले थे मतलब उसके वो पैसे मिल रहे थे भजनलाल ने पीछे दिया था लौट दिया था भजनलाल यहाँ मुख्यमंत्री था उन्होंने फिर फूट डाल दी हमारी पार्टी में एक स्वामी इंद्रवेश हारदार हो तक एमपी इंद्रवेश ग्रुप न्यारा खड़ा कर दिया उस इंद्रवेश ग्रुप में कंवल सिंह डाबड़ियाला भाई सतबीर मलिक नौलथियाला उदय सिंह दलाल मंडोटियाला मतलब ये 4-5 MLA से इकट्ठे कर दिए वो चौधरी देवलाल के खिलाफ ग्रुप बना दिया भाई अकेला चौधरी देवलाल नहीं हो रहा ये नाक में दम देने लग गए तो ज्यादा इसलिए वो टिकट का बंटवारा हुआ जब 2 सदस्यीय समिति बना दी डॉक्टर स्वरूप सिंह की चौधरी देवलाल की 61 सीटा दस्तक कर दिया चौधरी देवलाल ने डॉक्टर स्वरूप सिंह ने 60 सीटा बकरने थे 67-23 का हमारा समझौता हो गया बीजेपी से बीजेपी 23 लड़ेगी लोकदल 67 लड़ेगा वो 6 चौधरी चरण सिंह ने बांटनी थी। वो चौधरी देवलाल चले गए हॉस्पिटल में बीमार थे वो आए इन्होंने गणखरी टिकट कैटेगरी वो 6 की बजाय गणखरिया में काटा फेर दिया नए नई आदमियां दे दी जिन कोई नहीं जाने। एक पुंडरी था शेर सिंह शेर नाम था वो शेर सिंह शेर उन्होंने चौधरी देवलाल कहा दे चौधरी चरण सिंह का ट्रिपल टाइगर 320 पर्ची आई थी 320 आ रही है। ये कौन सा सन की बात था जी? 82 की बात है। ठीक है तो लीडर तो सही था चौधरी चरण सिंह चौधरी देवलाल 87 पक्के थे 82 में इतने थोड़े पा गए थे लेकिन सरकार आने जो गाद पे फिर भी था 82 में था 82 में तो चौधरी चरण सिंह ने भी हंगामा लिया फिर भी
गठजोड़ सौदा कर गए। 47 एमएलए तो आपके पास लिस्ट तो देखी है, 47 एमएलए तो गवर्नर के पास हाजिर कर दिए थे चौधरी देवलाल ने, तो कहीं से कुछ भी कराया। 6 बीजेपी के थे, रणजीत तो 7 बताओ है बीजेपी के, और 2 बताओ है, वो भी भूल गया मैं, 2 बताओ है कांग्रेस जीए के, कांग्रेस जीए के सिर्फ 6 बताओ है, सिर्फ 2 थे, राव निहाल सिंह और कर्नल राम सिंह, वो तीसरा आदमी नहीं था, 2 आदमी ये थे। तो वो एमएलए हाजिर कर दिया, गवर्नर ने फिर शपथ ना दिवाई। वो शपथ में गवर्नर तो अपनी अगली टर्म चाहिए थी, 5 साल की टर्म ले गया वो गवर्नर था, जीडी तपस्या था महाराष्ट्र का, और चौधरी चरण सिंह का बनाया उड़ताओ, लेकिन उनकी टर्म खत्म हो रही थी। उन्हें ये सुल्तान सिंह था माजरेवाला, इन इंदिरा गांधी के कान भर दिए, अगर देवलाल बन गया था, अरे फिर राजपाट नहीं है, अरे चौधरी देवलाल से बढ़िया काम करे लोग, ये नाटक दे लोग, जो तो ऐसे ऐसे कर दो, भगवान को शपथ दिवा दो, 1 महीना टेप दिवा दो, एमएलए आप ले लेगा। जो वो धरमधर ब्रह्मचारी के हवाई जहाज बैठा कर सुल्तान सिंह ले आता, माँ की कोठी का माँ बढ़िया था बदनाल की, भाई सीआईडी वाला पूछा ना किसको बना रहे हो मुख्यमंत्री, कल वाकल चौधरी देवलाल को बना रहे हैं, बोला क्यों चौधरी बदनाल को नहीं, मैं बदनाल की नहीं बढ़ा दिया चौधरी, वो तो मैं बिश्नोई है। तो मेरे साथी थे वो डर के, भरतन के कर दिया, तो मैं बदनाल की कोठी में गया, मैं अगले गेट में गया, मैं ही बढ़ गया, जब देखूँ तो भीतर लिखड़ा बदनलाल, उनकी पत्नी या सुषमा देवी और मुंडा सियाड़ा सुल्तान सिंह मेरा माजरे का, वो अगली सीट पर बैठे, दोनों ये वीर मर्द बैठे, और गाड़ी जीप थी, कोई वर्कर नहीं उड़े कांग्रेस का कोई रिले खड़के पर ने, और वो आदमी ने कराया उनसे, देखो अब तुम छक्का मिठाई खाना, अब ये शपथ ग्रहण कर आते, अब छक्का मिठाई खाना, हम वर्ण ले खड़े सतपाल मिले जा गया, मनो सतपाल मांगे राम नंबरदार की मगे मारू बोले मारे, मनो मार दिया, मार तो उन्होंने पुलिस बुला ली, जड़ में पुलिस थी 78 नंबर में, वो 70 नंबर था। उन्होंने बोला वो तेरे को देवलाल ने भेजा, मैं देवलाल भेजेगा तो उन तेरी लाश भी ना पावे, बोला मेरे पास तो ऐसे गुंडे रहते हैं यूपी के, ये वो यूपी अमरावती के गुंडे, हाँ ना नो करते हैं, और चोर देवलाल का नाम लेकर मैंने चौकी में पकड़वाया 70 नंबर 69 नंबर में। तो क्या मारा था आपने सत्यपाल मलिक जी को? थप्पड़ मारा था सिर्फ, और क्या मारा था, सिर्फ एक थप्पड़, सिर्फ एक थप्पड़। हाँ वो केस कुछ बनना नहीं, तो 7 का उनका केस था उधर। क्या करते थे वो, जैसे चौधरी चरण सिंह और चौधरी देवलाल के बीच में खींचतानी करवाते थे? हाँ खींचतानी करते हैं, फिर हमारी सरकार ना आवे, हमारी कांग्रेस की सरकार आ जा, आराम दें, ये दोनों चौधरी अलग अलग लड़े इलेक्शन है, चौधरी देवलाल अलग लड़े, चौधरी चरण सिंह अलग लड़े, पार्टी बना गए, तो मर गए थे हम तो, फिर कती वर्कर थे पिस गए थे, इसलिए नो मारा था। और चौधरी देवलाल उधर नाम जाने लगे, देखो है ना, अब नाम जाने की, पहले नाम ना जाने, पहले नो जाने थे भाई ये लड़का है वर्कर बहादुरगढ़ से आता, मांगे नंबरदार के साथ, और कई अनाउंसमेंट करदार था मैं, उन्होंने जाने थे भाई हमारा वर्कर है यो, पर नाम नहीं जाने थे। वो फिर वो जीप गई ना पुलिस की, सतपाल में लगने के जब वो जीप गई पुलिस के चोर देवलाली कोठी में, 11-3 मूर्ति लेने बोला जी कोई जोगंद उठाया बहादुरगढ़ से आपका वर्कर है, आप साइन कर दो, या इस पे मोचल के भाई हम ये छोड़ जाएंगे, उन्होंने फिर केस करना पड़ेगा। उन्होंने जो उसको सतपाल में लग कम मारा, जोगिंदर उड्डा, ये उड्डा का उन्होंने भद्रगढ़ से नाम लिया ना, ओहो वो छोरा हुआ जो मांगे राम के साथ आया करे, और जिसको मना दिएगा जरूर वो पाऊंगा, अब मैं क्यों कर दो मेरा कोई वर्कर नहीं, वो नाटने थे चोर देवलाल थे, वो तो आगे पुलिस वाले, जब चोर देवलाल ने फोन कर मांगे राम नंबर बता दो रहे, डरो तेरा वर्कर कहा गया जोगिंदर उड्डा, बोले वो सतपाल में लेकर बड़ी बात है, और दौड़े हो गया। हाँ, तो ताऊ जी जैसे कि कोई किस्सा आपके याद हो कुछ इस तरीके की, मलिक साहब ने कुछ करी हो इस डालक की, कोई घटना हुई हो कि यह घटना की है, जब पीछे ले ले वो न्यारी पार्टी बनवान लाग रहा, हमारा नाश करना रहे थे, और क्या घटना होगी बेटी, सतपाल में लगे, वो था राजनीति का हीरो था, इसका छात्र राजनीति का, इसमें यूनिवर्सिटी मेरठ यूनिवर्सिटी में बहुत तगड़ा नेता था, हीरो था एक किस्म से, इनको शक नहीं। 1974 में फिर चोर देवलाल चोरी चरण सिंह के खिलाफ भी धरने धरे थे छात्र नेता होते हुए, तो यो चौधरी चरण सिंह पसंद आ गया, बीकेडी पार्टी थी चौधरी चरण सिंह पहले, फिर वह बीएलडी होली थी 73 में, वह बीएलडी से टिकट दे दिया, एमएलए बनवा दिया, एमएलए बनते पीछे तो इमरजेंसी लगी, इमरजेंसी में माफी मांग कर आ गया, जो महाराज दल सिंह आ रहा, चौधरी दल सिंह था, जीन दल के इतना एमएलए, जीन दल का बहुत तगड़ा एमएलए वो था नेता, मुख्यमंत्री वो बना 77 में चोर देवलाल की जगह, और माफी मांग के आ गया 40 दिन पहले, 40 दिन पहले सतपाल माफी मांगी, सरकार से माफी मांगी, इमरजेंसी में थारे खिलाफ सो, मैं थारे हक में सो, कांग्रेस में शामिल हो गया, जो माफी मांग का आरती लेके दे दिया, रजग्राम मांग का था वो उन्होंने छोड़ दिया फिर इमरजेंसी में, मैं भाई विद्रोह नहीं करूँ, थारे सरकार के खिलाफ नहीं चल लूँ, तो माफी मांग का था, फिर तो चरण सिंह लोग भिड़न नहीं देने, फिर ये तो 80 में क्यों करके भगा हो गया, तो चरण सिंह माफी मांगा, फिर पार्टी में चला गया, सेक्रेटरी बना दिया,
82 में वो कांड करवा फिर चोर देवलाल कढ़वा दिया 83 कांड में। क्या था ताऊ जी, जरा बताओ, विस्तार तो बताओ क्या हुआ था। यो कांड था क्या जब दोनों चौधरी लड़ाई लड़वा था जब पता करा था मैंने कांड। अच्छा, जब 82 में चुनाव थे। 82 से पहले 81 की बात है ये। हाँ, 81 में चुनाव थे और सत्यपाल मलिक जी। 82 में थे चुनाव। हाँ जी। सतपाल में उनके दोनों चौधरी झगड़ा करवावा था। हाँ। तब फिर सरकार नहीं आवे इंडिया नरे पार्टी पास है नो दुख था हमारे। अच्छा। और फिर चौधरी फिर मैं तारीख लागी बात मेरी चाणक्यपुरी थाने में केस था। मैं तारीख से पहले दिन चोर जेल वाली कोठी में गया तो रणजीत भी वहीं था। तो ने ये नाश कर दिया, नो कर दिया, मैं कर दिया तो कर दिया, मैं तो बैठा रह गए था। तो उड़ा हॉल में जाकर बैठ गए। मैं डर गया चोर दीवाल नाराज हो रहे हैं। वो चोर दीवाल अपने कमरे में निकले नो हॉल में तब सारे खड़े होकर नमस्ते करे यार दे और नमस्ते करी। पहले नंबर मेरा ही था। देखते हैं जोगिंद्र मेरा उन्होंने नाम लेते मेरा जी आया वही नाम जान के मुगा हाँ जी कहते ना तू कब आया माँ जी तो सही मिनटोरी बंदा है ने बोले अच्छा नुका गए उल्टे पड़ गए कमरे में। फिर थोड़ी में फिर खोला कमरा बोला इधर आ जा दो मल्ले भाई अड़े बीते ले गए मारने लग गए ना सबको छुट पड़ गया इनको ना। बस फिर जो उनका समझौता हो लिया था सतपाल मलिक उसका मेरे तो कहने लग रहा तू कब से गुंडा हो गया है तू तो शरीफ आदमी था रे मादी गुंडा के जी ने बताया करे थे बोला बोला नहीं तो गलत सोचा रहा बोला होगी गलती जो बोले बोला गलती मानना है हमारे में समझ गया भाई इनके समझौता हो लिया दोनों नेता होगा मानना की मतलब फिर बोला सतपाल मिल का मान लेगा मान लूंगा मुझे बस बोले ठीक है देगा। फिर मैंने चाय बनवा गए चाय पी ली। फिर चौधरी देवलाल का कितना रुके जब सर जी ने 500 रुपये दिए काट के जब इतना बड़ा लग गया लिहाजा लोग दूल्हे दफ्तर में बैठे सतपाल मिल को माफी मांग का मैं लेकर 500 रुपये आज गाड़ी खराब हो रही है मैं बस में बैठ के पूरे दफ्तर में चलेगा लोग दल के दफ्तर में हमारा 15 मिनट सिर्फ पहले था उड़ गया वो बोले सतपाल मेरे तो गया भाई चलो चढ़ सिंह कोठी पे और 12 तुगलक रोड पर चलो चढ़ सिंह कोठी सारी अंदर था मैं सारी ना डर था मैं उड़ आया वहाँ भी नहीं मिला बोले तो अपने फ्लैट पर गया फिर वो फ्लैट पर आया वहाँ उसकी औरत थी वो बोले भाई यहाँ तो नहीं है वो फिर मिलक ना कहा जब 2 जने आए तो सतपाल मिलक एक और था वो मारी होगी 4 आँखें तो भी समझ गया ना भाई अड़ा है तो ठिका है फिर मैं मलिक साहब गलती होगी मगा माफ़ी दे दो मगा बोला भाई माफ़ी नहीं दूँ तेरे को जो अंदर बोला कम से कम आध घंटा बात करनी पड़ेगी तेरे से राज मैंने टाइम नहीं है कल दफ्तर में आ जाता हाँ आ जाऊँगा बोला ठीक है माफ़ी कल दे दूंगा नो गए फिर मैंने बात सी बनाई मजे वो चोर देवलाल तरफ फोन कर दो वो मैं कोठी में ना पड़ने देते जाने नो कह दी मैंने ताकि नो अब चोर देवलाल का कोई कसूर नहीं है जी चोर देवलाल फोन जोगिंदर को आने दो कोई ना मेरी इसकी बात हो कल बतला लेंगे।